आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, दिफा और न्यूक्लियर समेत दिफाई शराकतदारी पर गुफ्तगू की। भारत और किर्गिस्तान आज आसाम में मुश्तरका फौजी मश्क खंजर का आगाज करेंगे। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर असेंबली में बीजेपी की कानून साज पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया गया है। WPL क्रिकेट में वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया, जिसके बाद फाइनल में उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और 19 साल तक की उम्र के ICC मर्दों की क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच जिम्बाब्वे में आज दोपहर खेला जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मीटिंग की, जो मादनियात से मुतालिक आज होने वाली वजारती कॉन्फ्रेंस से पहले हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन के एजेंडे, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। इसके अलावा तिजारत, तवानाई, न्यूक्लियाई, दिफा और टेक्नोलॉजी समेत भारत अमरीका के दरमियान कलीदी शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारजा मार्को रूबियो और डॉक्टर जयशंकर ने सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान हुए तिजारती समझौते का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों में जमहूरियत की अहमियत पर जोर दिया, जो नए माशी मौकों का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने तवानाई की बचत के मुश्तरका मकासद पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा जनाब रूबियो और डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड के जरिए बाहमी कसीर जहती ताउन को वसअत देने के अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ता अहम रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अमरीका तिजारती मुआहदा दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात को आगे ले जाने का एक फैसला कुन कदम है। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस तारीखी तिजारती समझौते से लगातार तरक्की, रोजगार और दिफाई इश्तराक के लिए राह हमवार होगी। उन्होंने तरक्की, रोजगार और इक़्तिसादी खुशहाली के नए मौके शुरू करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारत और किर्गिस्तान के दरमियान 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क खंजर आज से आसाम में सोनितपुर जिले के मिसामारी इलाके में शुरू होगी। इस मश्क से दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन में इजाफा होगा और जारी फौजी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। ये मश्क इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी, जिसका मकसद दोनों मुल्कों की खुसूसी फौजों के दरमियान तालमेल के साथ काम करने में इजाफा करना है, जिसमें शहरी जंगी हथियारों के इस्तेमाल में मुश्तरका कार्रवाई और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों के तहत दहशतगर्दी से निपटने के मंजरनामे पर तवज्जो दी जाएगी। अफसरान ने बताया कि खंजर मश्क से भारत और किर्गिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई दिफाई शराकतदारी, इलाकाई सलामती से मुतालिक ताउन और करीबी फौजी ताल्लुकात की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों को मदऊ किया है कि वो जुमे को परीक्षा पे चर्चा का खुसूसी एडिशन जरूर देखें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के नौजवानों के साथ बातचीत से ख्यालात में ताजगी पैदा होती है। वज़ीर आज़म ने ऐसे इम्तिहानात की अहमियत को उजागर किया जिनमें कशीदगी न हो। उन्होंने चैलेंजों से निपटने के लिए काबिल अमल ख्यालात, तवाज़ुन बरकरार रखने और एतमाद कायम रखने की भी अहमियत को उजागर किया। जनाब मोदी ने बताया कि इस साल एग्जाम वॉरियर्स के साथ बातचीत के इजलास देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुनाकिद किए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 6 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर आज पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी। वो कल शाम वहां पहुंची थी और उन्होंने आज सुबह सवेरे अपनी मजहबी रसूम के सिलसिले में कल रात वहां कयाम किया था। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा के अपने दौरे के तीसरे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह पवित्र श्वेत गंगा पुष्करनी में कदीम रस्म पिंडदान अदा की।
बाद में वो भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान सुदर्शन और दीगर देवताओं के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची। मंदिर के सिंह द्वार में पुरी के गजपति महाराज और मंदिर के सीनियर एहलकारों ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र श्री जगन्नाथ मंदिर में आम लोग आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दर्शन नहीं कर सकेंगे। उनके दौरे के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुरी के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपने आबाई जिले मयूरभंज में मुख्तलिफ तरक्याती और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए रायपुर रवाना हो जाएंगी। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारतीय रिजर्व बैंक आज से जुमे तक अपनी माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग मुनाकिद करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की क़यादत वाली 6 रुकनी कमेटी के फैसले का ऐलान जुमे को किया जाएगा। माहिरीन इक़्तिसादियात का ख्याल है कि चूंकि आरबीआई नकद रकम के बंदोबस्त, बॉन्ड मार्केट्स को मुस्तहकम रखने और करेंसी से मुतालिक खतरात से निमटने पर तवज्जो दे रहा है, लिहाजा इम्कान है कि कमेटी पॉलिसी शरह में मजीद कटौती का सिलसिला रोक दे। आरबीआई ने फरवरी 2025 से रेपो रेट में 0.125 पॉइंट्स की कमी की हुई है, जिसकी वजह से ये शरह 5.25% पर है। कमेटी ने अपनी शरहों में कटौती पिछली बार दिसंबर 2025 में की थी, लेकिन इम्कान है कि वो फरवरी में ऐसा न करे। रेलवेज के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर कस्बे में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की दूसरी पहाड़ी सुरंग में पेशरफ्त का ऐलान किया है। ये मुल्क की बुलेट ट्रेन राहदारी में एक अहम संग मील है। ये सुरंग 454 मीटर तवील और 14.4 मीटर चौड़ी है। जनाब वैष्णव ने कल तेज रफ्तार से काम करने पर पूरी टीम की सताइश की थी और कहा था कि पूरी दुनिया भारत के पहले तेज रफ्तार रेल प्रोजेक्ट को देख रही है। मरकजी वजारत दाखिला आज नई दिल्ली में लद्दाख के मुतालबात पर नए सिरे से मुज़ाकरात करेगी। ये मुज़ाकरात लद्दाख के उन मुतालबात से मुतालिक तजवीज़ों के मुसवदे के सिलसिले में मुनाकिद किए जा रहे हैं जो वजारत दाखिला के कहने पर मुरत्तब किए गए थे। ये मुतालबात पिछले साल नवंबर में लद्दाख के रहनुमाओं ने पेश किए थे। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान, पहाड़ी काउंसिल के करगिल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून और लोकसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट तुपस्तान चिवांग की क़यादत वाले 14 नुमाइंदे इस बातचीत में शामिल होंगे, जिनमें से 7 नुमाइंदे लेह और 7 नुमाइंदे केडीए करगिल के हैं। बीजेपी लीडर युमनाम खेमचंद सिंह को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मणिपुर की बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। उन्हें कल नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुंतखब किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी मुशाहिद ने उन्हें मणिपुर में कानून साज पार्टी के लीडर के चुनाव के लिए मुकर्रर किया गया। उनके इंतखाब के बारे में तरुण चुग ने इत्तला दी। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और क़यादत में जनाब खेमचंद के तजर्बे, अज़्म और मजबूत क़यादत से पार्टी को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा और रियासत के अवाम की उमंगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 2 बार असम्बली मेंबर रहने वाले जनाब सिंह जामी असम्बली हल्के के एमएलए हैं और रियासती असम्बली के स्पीकर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। एन बीरेन सिंह के वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा के बाद पिछले साल फरवरी के बाद से मणिपुर में सदर राज नाफिज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तारीख में ऐसा पहली बार है कि भगवान बुद्ध की देवनी मोरी बाक़ियात मुल्क से बाहर श्रीलंका में एक हफ्ता तवील नुमाइश के लिए भेजी जा रही है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी की क़यादत में आला सतह का एक वफ्द ये बाक़ियात ले जा रहा है, जिसमें सीनियर बौद्ध राहिब और अफसरान भी शामिल हैं। श्रीलंका के कौमी दिन के मौके पर भारत एक तारीखी रूहानी संग मील कायम करते हुए भगवान बुद्ध के मुकद्दस देवनी मोरी आसार मुकद्दसा को पहली बार बैनुल अक़वामी नुमाइश के लिए बैरून मुल्क भेज रहा है। ये मुकद्दस आसार आज से 10 फरवरी तक कोलंबो के मुअज़्ज़ज़ गंगरामया मंदिर में अकीदतमंदों की जियारत और इबादत के लिए रखे जाएंगे। ये नुमाइश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में अपने श्रीलंका के दौरे के दौरान ऐलान की थी, जो दुनिया के साथ भारत के बुद्ध मत के विरसे को बांटने और आलमी बुद्ध मत के विरसे के
ایک ذمہ دار محافظ کے طور پر بھارت کے کردار کی تصدیق کرتی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمار دسانایکا اور وزیر اعظم ڈاکٹر ہرینیام رسولیا سمیت متعدد وزراء اور اعلی حکام نے اس مقدس تقریب کو ممکن بنانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے وزیر خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ شفاف اور مساویانہ سطح پر بات چیت کریں۔ پچھلے مہینے ملک گیر سطح پر مظاہروں کے دوران گرفتاریوں کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اب بات چیت کے لیے تہران کی طرف سے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی بند کر دے۔ انہوں نے آن لائن حفاظت اور نقصان دہ ڈیجیٹل مواد پر تشویش کا اظہار کیا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اعلان کیا ہے کہ ہولی اور دیوالی کے تہواروں پر ان لوگوں کو مفت LPG سلنڈر فراہم کیے جائیں گے جن کے پاس مجاز راشن کارڈز ہیں۔ کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت نے اس اسکیم کے لیے 242 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 853 روپے کے LPG سلنڈر کی یہ رقم مستفیدین کو راست منتقل کی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت راشن کارڈ کے حامل ان افراد کو بھی LPG گیس سلنڈر دیے جائیں گے جو پائپ لائن کے ذریعے گیس کنیکشن استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ میں کل رات وڈودرا کے BCA اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے گجرات جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ ڈیلی کیپٹلز کو جیت کے لیے ایک سونا رن کا نشانہ ملا تھا جس سے اس نے 16 اوورز میں 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ کپتان روڈریگز کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا جنہوں نے 42 رن بنائے تھے۔ اب کل ہونے والے فائنل میچ میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ 19 سال سے کم عمر کے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے ICC کرکٹ عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ یہ میچ ہرارے کے ہرارے اسپورٹ کلب میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہوگا۔ بھارتی ٹیم ابھی تک ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ آج جو بھی ٹیم میچ جیتے گی وہ جمعے کو فائنل میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ اس سے پہلے کل شام زمبابوے میں بلاویوے کے کوئز اسپورٹ کلب میں پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 27 رن سے شکست دی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور مدھیہ پردیش میں گھنے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ بہار، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ مہاراشٹر میں آئندہ 48 گھنٹے کے دوران کم سے کم درجہ حرارت میں 2 یا 3 ڈگری سیلسیس کا بتدریج اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے ہند امریکی تجارتی معاہدے سے متعلق خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی ہے، ہند امریکہ ٹریڈ ڈیل سے برآمدات کو فروغ ملے گا۔ اشونی ویشنو نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو دونوں ممالک کے لیے سود مند قرار دیا۔ امریکہ بھارت مصنوعات پر ٹیرف 25% سے گھٹا کر 18% کرے گا۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، صارفین کا ڈیٹا شیئر کرنے پر سپریم کورٹ کی واٹس ایپ کو سخت وارننگ، بھارتی شہریوں کے حق رازداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ روزنامہ انقلاب نے بہار میں سالانہ بجٹ پیش کیے جانے کی خبر کو اہم سرخی بنایا ہے۔ بہار قانون ساز اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کے لیے 3,47,589 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، دفاع اور نیوکلیئر سمیت دفاعی شراکت داری پر گفتگو کی۔ بھارت اور کرغزستان آج آسام میں مشترکہ فوجی مشق خنجر کا آغاز کریں گے۔ یمنام کھیم چند سنگھ کو منی پور اسمبلی میں BJP کی قانون ساز پارٹی کا رہنما منتخب کیا گیا ہے۔ WPL کرکٹ میں وڈودرا میں ڈیلی کیپٹلز نے گجرات جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرایا، جس کے بعد فائنل میں اس کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اور 19 سال تک کی عمر کے ICC مردوں کے کرکٹ عالمی کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ یہ میچ زمبابوے میں آج دوپہر کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔